हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग स्फेरिकल मिरर्स करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स है क्या, उससे क्या क्या टर्म्स रिलेटेड हैं और उसमें से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये सारी बातें आज के क्लास में हम लोग जानेंगे। इसके पहले हम लोग कर चुके हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर मतलब जिसका सरफेस जो है फ्लैट सरफेस है। आज हम लोग देखेंगे वैसा मिरर जिसका सरफेस जो है कर्व्ड है, तो इसी को कर्व मिरर या स्फेरिकल मिरर्स भी कहते हैं। स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो कर्व पार्ट है ये किसी स्फीयर का पार्ट है। मान लीजिए एक हॉलो स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ठीक है। अब इसमें से कहीं से भी हम लोग कोई पार्ट अगर निकाल लें तो वो पार्ट कैसा रहेगा? कर्व रहेगा। ठीक है, तो हम लोग दो पार्ट निकालते हैं। मान लीजिए एक पार्ट है और इधर। अब मिरर कैसे बनाते हैं? एक साइड पॉलिश रहेगा, दूसरा साइड सिल्वर्ड। ठीक है, सिल्वर्ड सरफेस को हम लोग शेडिंग करके दिखाते हैं। और मान लीजिए इसमें दो टाइप दिखा रहे हैं, है ना। ये वाला साइड देखिए, ये जो अंदर का साइड है दैट इज इनर साइड, है ना। तो इसका इनर साइड इधर वाला हो गया, इसका इनर साइड ये हो गया। ठीक है, अब इसके इनर साइड को हमने शेडिंग किए हैं और इसके इनर साइड जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसमें शेडिंग नहीं है, आउटर साइड में शेडिंग किए हैं, है ना। तो इसका इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया और इसका आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सरफेस किसका पार्ट है? किसी स्फीयर का पार्ट है। ठीक है, तो हम लोग स्फेरिकल मिरर को डिफाइन कर सकते हैं। The reflecting surface which is a part of a sphere is called a spherical mirror. The reflecting surface which is a part of a sphere is called a spherical mirror. ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं। ये देखिए, ये जो है ये हो गया सिल्वर्ड सरफेस। ये कौन सा फेस है? ये वाला है इनर फेस या इनर साइड या इनर फेस। और इसका इनर जो है ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसका जो इनर साइड है, इनर सरफेस या इनर साइड। और जो आउटर सरफेस है ना, आउटर सरफेस जो है वो है सिल्वर्ड। ठीक है, आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड और इसका जो आउटर सरफेस है वो क्या है? वो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये देखिए, ये दो अलग अलग टाइप का मिरर हो गया, है ना। तो अब हम लोग इन दोनों मिरर को हम लोग अब डिफाइन कर सकते हैं। तो एक जो जिसका इसमें क्या है, इनर सरफेस या इनर साइड जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड, है ना। ये जो कर्वेचर जो है वो इनवर्ड है, तो वो हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्केव। ये हो जाएगा कॉन्केव मिरर। और इसका क्या है? आउटर सरफेस जो है दैट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो जाएगा
कन्वेक्स मिरर। तो अब हम लोग कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर को डिफाइन कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर, अब इस मिरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, है ना। तो इसको डिफाइन करेंगे, द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward. Reflecting surface is curved inward is called concave mirror। और दूसरा हो जाएगा कन्वेक्स मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व आउटवर्ड है, ठीक है। द स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward, that is called convex mirror। क्लियर है, ये दोनों में अलग अलग है। अब देखिए इसी में से जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट हम लेते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट लेते हैं। अब डेफिनेशन में क्या है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, ये वाला इनवर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, कनकेव मिरर यहाँ बनाए हैं ना, इसको हम इधर बनाते हैं, ये हम कन्वेक्स मिरर देखते हैं। ये मान लीजिए कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब हम यही वाला पार्ट लेके कन्वेक्स मिरर शो करते हैं, ठीक है। कन्वेक्स में क्या है, स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved outward, मतलब ये आउटवर्ड वाला रिफ्लेक्टिंग है तो इनवर्ड वाला शेडिंग हो जाएगा। ये दोनों क्या है, देखिए कन्वेक्स मिरर है, दोनों सेम है। आउटवर्ड सरफेस दिख अलग से रहा है ना, तो इसमें हम ये वाला पार्ट लेके आउटर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बनाए हैं, इसमें इधर वाला पार्ट लेके आउटर को रिफ्लेक्टिंग बनाए हैं, मतलब दोनों में क्या किए हैं, इनर साइड को हम लोग सिल्वर्ड किए हैं। उसी तरह ये वाला साइड लेके भी हम लोग कनकेव मिरर शो कर सकते हैं, है ना। ये मान लीजिए कनकेव मिरर में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, तो जो आउटर है दैट शुड बी सिल्वर्ड, ठीक है। तो ये भी हो गया कनकेव मिरर। अब क्लियर है, कहीं से भी हम लोग पार्ट ले लें, अगर इनर सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं तो वो हो जाएगा कनकेव, और अगर आउटर को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाएंगे तो दैट विल बिकम कन्वेक्स, ठीक है। अब इसका सिंपल से एग्जांपल है, घर में कोई भी शाइनिंग स्पून ले लीजिए, उसमें देखिए दोनों साइड दोनों टाइप का कर्वेचर दिख जाएगा, है ना। जो इनर साइड है, ठीक है, तो वो हो जाएगा कनकेव मिरर, और जो आउटर साइड बल्जिंग साइड है ना, बल्जिंग आउटवर्ड, तो वो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। अगर आप अपना चेहरा देखें उसमें तो देखिएगा जो इनर वाला है दैट इज कनकेव मिरर, उसमें आपका चेहरा जो है आप नज़दीक लाएंगे तो दैट विल बिकम बिगर, और जैसे दूर ले जाएंगे तो वो जो है वो उल्टा दिखेगा, फेस आपका उल्टा दिखेगा। और वही अगर आप उल्टा साइड में देखें स्पून के, तो उसमें आपको अपना चेहरा छोटा नजर आएगा, है ना। जितना भी पास लाए या दूर ले जाए तो इमेज जो है दैट विल बी स्मॉल और सीधा दिखेगा, ठीक है। तो ये जो दो टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, रे डायग्राम में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये जो कर्व मिरर है इससे रिलेटेड क्या क्या डिफरेंट टर्म्स हैं। तो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। फिर से एक मिरर बना लेते हैं। ये कौन सा मिरर हो गया, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है, सो दिस इज कनकेव मिरर। और इनर साइड हम शेडिंग कर देते,
तो दैट बिकम्स कन्वेक्स मिरर। अब देखिए ये जो मिरर है तो दिस इज अ, ये किसी स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। तो इस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, उसी तरह इसको भी अगर हम पूरा करें तो दिस इज अ स्फीयर जिसका सेंटर होगा कुछ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये किसी स्फीयर का पार्ट है, तो उस स्फीयर का सेंटर होगा, है ना, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। उसी तरह ये भी कन्वेक्स मिरर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर, तो उस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज सी। तो इस सी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। क्लियर है? इट इज द center of a sphere of which the mirror is a part, is a part, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या हो जाएगा? द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो जो स्फेरिकल मिरर है तो इसी को हम लोग कर्वेचर बोल रहे हैं। तो ये जो सेंटर है ये स्फीयर का भी सेंटर है और इस कर्वेचर का भी सेंटर है, ठीक है। अगर स्फीयर बोलेंगे तो सेंटर ऑफ स्फीयर हो जाएगा, लेकिन अभी हमको स्फीयर से कोई मतलब नहीं है। नाउ वी आर लुकिंग जस्ट द कर्वेचर विच इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो ये जो सेंटर है वो इसका भी सेंटर होगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, यहाँ से आप कोई भी लाइन सरफेस की ओर ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन है, कहीं भी लाइन ड्रॉ करिए, तो इस पॉइंट पे अगर स्मॉल लाइन इस तरह छोटा सा लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। सेंटर से अगर कोई भी लाइन हम इस स्फीयर के सरफेस पे ड्रॉ करें तो दैट बिकम्स परपेंडिकुलर टू दैट पॉइंट, और उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। किसी भी स्फीयर के लिए किसी भी मिरर के लिए हो जाएगा ना, यहाँ से तो ये जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दैट इज 90 डिग्री, तो दैट बिकम्स द नॉर्मल, ठीक है। तो एनी लाइन ड्रॉन from the surface of a mirror, यहाँ मिरर मतलब स्फेरिकल मिरर है ना, to the center of curvature, to the center of curvature becomes normal to the surface at that point. At that point, ठीक है। ये बात जो है वो हमारे काम आएगी बाद में, ठीक है। इसको बस दिमाग में रखिएगा कि एनी लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मिरर टू दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकम्स नॉर्मल, है ना। तो सेंटर से कहीं भी डालिए लाइन वो हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका भी डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे हम लोग सेंटर बता रहे हैं, अब यहाँ हम लोग रेडियस बोलेंगे, है ना। कोई भी स्फीयर का हम लोग सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे सरफेस पे तो वो उसका रेडियस होता है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं द radius of the sphere of which the mirror or spherical mirror is a part,
is a part is called radius of curvature of the mirror. क्लियर है? यहाँ पूरा डेफिनेशन देखिए कि जो रेडियस, स्फीयर का जो रेडियस है वही हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द मिरर. द रेडियस ऑफ द स्फीयर of which the spherical mirror is a part is called radius of curvature of the mirror. ठीक है, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इट इज डिनोटेड बाय सी, है ना, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा लाइन है ना, ये हो जाएगा रेडियस. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे पोल. पोल क्या है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका कहीं कोई सेंटर होगा. ठीक है, मान लीजिए ये जो है, तो मान लीजिए ये यहाँ पे इसका सेंटर है, तो उस सेंटर को हम लोग बोलेंगे पोल. It is the center of the reflecting surface of a spherical mirror. तो पोल क्या है, it is the center of the reflecting surface of the spherical mirror. क्लियर है? यहाँ भी ये वाला जो कर्वेचर है इसका जो सेंटर होगा, है ना, उसको हम लोग बोलेंगे पोल. तो अभी तक हम लोग 3 टर्म्स जान गए. एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर और तीसरा हो गया पोल. ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर. ये जो 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को अगर मिला देते हैं तो that becomes the principal axis. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा. तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए जो लाइन जाएगा, है ना, that becomes the, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ भी जो सेंटर रहेगा, सेंटर से अगर इसको मिला देंगे तो ये जो लाइन जाएगा तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे डिफाइन करेंगे, द लाइन जॉइनिंग द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. ये 4th टर्म हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस. द स्ट्रेट लाइन joining the pole and the center of curvature of a spherical mirror is called its principal axis. उस मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, है ना, वही वाला लाइन. कौन सा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला लाइन. ठीक है, दैट विल बिकम द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर. ठीक है, अब एक और टर्म है दैट इज कॉल्ड
एपर्चर, ठीक है। अब ये थोड़ा नया टर्म है एपर्चर। एपर्चर हम लोग किसको बोलते हैं, ये जो कर्वेचर है, ठीक है, ये मान लीजिए ये जो कर्वेचर है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। अब इस कर्वेचर का जो डायमीटर हो जाएगा, ये स्फीयर का डायमीटर नहीं बात कर रहे हैं, है ना, ये जो कर्वेचर है इसका जो डायमीटर होगा दैट इज कॉल्ड एपर्चर, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो जाएगा द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ spherical mirror is called its aperture, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए कि हम लोग किस तरह के मिरर को हम लोग यूज करते हैं जिसका एपर्चर जो है इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। तो जैसे बड़ा सा स्फीयर है ना, ये बड़ा सा जो स्फीयर है, तो इसमें से हम लोग जो एपर्चर लेंगे, है ना, तो ये जो एपर्चर है ये वाला दैट विल बी मच स्मॉलर देन द रेडियस, क्लियर है। ये एपर्चर, ये मान लीजिए ये अगर स्फीयर हम बनाते हैं तो ये बड़ा सा स्फीयर बनेगा, है ना, इस तरह से बड़ा सा स्फीयर बनेगा। इसका जो रेडियस है ये मच लार्जर देन दिस एपर्चर होना चाहिए, ठीक है। तो वी आर कंसिडरिंग दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स whose aperture is much smaller than its radius of curvature, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ठीक है। अब प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है तो हम लोग देखे हैं कि उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है। तो अभी रिफ्लेक्शन of light from spherical mirrors, अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है या नहीं, ठीक है। अब हम लोग पहले एक कॉन्केव मिरर ले लेते हैं। हमेशा जब मिरर बनाएंगे शेडिंग जरूर से करेंगे, है ना। सेंटर से कोई लाइन होगा तो ये हो गया पोल और यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अब हम लोग कोई भी इंसिडेंट रे ले लेते हैं। सपोज ये जो ए बी है ये इंसिडेंट रे है, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या था, नॉर्मल का इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि उसी से हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा। अब हम लोग देख चुके हैं नॉर्मल हम लोग कैसे लाएंगे। स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल कोई भी लाइन सरफेस से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हैं, है ना, तो दैट लाइन जॉइनिंग सरफेस टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द नॉर्मल। तो हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा नॉर्मल। सो एट पॉइंट बी ये क्या बना रहा है 90 डिग्री, सो दिस इज द नॉर्मल BC। अब ये जो एंगल है दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब उतना ही एंगल बना के एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा और उसी लाइन में हमको रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा। इसको मिला देंगे, मिला के लाइन खींच देंगे, देन दिस बिकम्स अ रिफ्लेक्टेड रे BD, क्लियर है। तो ये AB जो है ये इंसिडेंट रे है,
तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए एंड दैट नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, उतना ही एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा एंड वी गेट द रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? अब हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं। ये है कॉन्वेक्स मिरर, आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ भी हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर से ये लाइन जाएगा, है ना, यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया पोल। क्लियर है? अब यहाँ भी हम लोग कोई भी इंसिडेंट रे ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरह से। तो ये हो गया ए बी, ठीक है, यहाँ ये वाला पॉइंट भी है। अब वहां से भी हम लोग एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, है ना, दैट नॉर्मल विल बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो गया नॉर्मल। तो हमको यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया, है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो उतना ही एंगल बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम लोग रिफ्लेक्टेड रे यहां से निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? दोनों में देखिए अलग अलग हो रहा है। यहाँ इंसिडेंट रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे इंसिडेंट रे हम लोग ऑलमोस्ट उसी एंगल पे लिए हैं। एंगल मीन्स ये जो है ना, तो उसी इंक्लिनेशन पे लिए हैं। और ये जो जाएगा अब रिफ्लेक्टेड रे उधर जा रहा है ना। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, रेज डाइवर्ज, है ना, एक दूसरे से दूर जा रहा है। और यहाँ पे ये कन्वर्जिंग वाला हिसाब है। ठीक है? अब हम लोग दूसरे इंसिडेंट रे के लिए देख लेते हैं। मान लीजिए ये पोल है, ये सी है। अब मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए कि इसके लिए आपको इंसिडेंट रे बनाना है। ठीक है? मान लेते हैं कि ये जो है रिफ्लेक्टेड रे है ना। अब इसके लिए हमको बनाना होगा इंसिडेंट रे। ठीक है? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एट दिस पॉइंट, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ही रिफ्लेक्टेड रे भी निकलता है। ठीक है? तो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो यही वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएंगे तो दैट विल बिकम द नॉर्मल। ठीक है? तो ये एंगल हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो उतना ही एंगल बना के हमको इंसिडेंट रे मिल जाएगा। ठीक है? तो ये मान लीजिए नाम दे देते हैं, ये ए बी डी। सपोज ए बी वॉज गिवन, है ना, ए बी रिफ्लेक्टेड रे दिया हुआ है, हमको इंसिडेंट रे निकालना था। तो उसके लिए भी हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, है ना। जो एंगल मिलेगा उतना ही एंगल होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है? अब उसी तरह इसके लिए भी हम लोग वैसे देख सकते हैं। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये पोल हो गया, ये सी हो गया। ठीक है? अब मान लीजिए यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टेड रे दिया हुआ है। ठीक है? तो यहीं से हमको ये नॉर्मल हमको यहां से मिलेगा। अब ये नॉर्मल हो गया। सो ये अगर रिफ्लेक्टेड रे है, दिस विल बिकम द
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि ये अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो इधर बनेगा एंगल आई। तो इंसिडेंट रे इस तरह से इंसिडेंट रे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ये हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर दिए और यहाँ से जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो डिफरेंट इंक्लिनेशन के लिए हम लोग देख लिए, है ना। ये यहाँ इस तरह से जाए, ये सी के पीछे हम लोग ले लिए थे, ठीक है। अब यहाँ हम लोग इस तरह से लिए हैं, है ना। ये अगर रिफ्लेक्टेड रे है तो उसका इंसिडेंट रे, सॉरी ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए एक गलती है, दोनों हम रिफ्लेक्टेड रे बना दिए हैं, है ना। तो ये हम रिफ्लेक्टेड रे दिखा रहे थे, तो दिस इज द इंसिडेंट रे। ये बात ध्यान रखिएगा, इंसिडेंट रे में बस एरो साइन का रोल है इसमें, वो ध्यान देना होगा कि रिफ्लेक्टेड रे के लिए एरो साइन इस तरह बाहर जाएगा, इंसिडेंट के लिए इधर जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर से चेक कर लीजिएगा। अभी जैसे हम यहाँ गलती कर चुके थे, दोनों ही क्या था, रिफ्लेक्टेड रे बन गया था। तो रिफ्लेक्टेड रे दिया हुआ है, हमको इंसिडेंट रे लाना था, तो ये एरो जो है वो इधर होना चाहिए था। क्लियर है। यहाँ देख लेते हैं, ये इंसिडेंट रे है, हम लोग रिफ्लेक्टेड रे निकाल चुके हैं। यहाँ ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है ना। हम लोग नॉर्मल ड्रॉ किए और फिर एंगल निकाल के इंसिडेंट रे, ये एरो साइन टुवर्ड्स द मिरर दैट इज इंसिडेंट रे, अवे फ्रॉम द मिरर दैट इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब एक देख लेते हैं, ये हो गया कॉन्केव मिरर, ये पोल हो गया, मान लीजिए ये सेंटर हो गया। अब मान लीजिए कोई रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। यहां से रिफ्लेक्टेड रे निकालने के लिए ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां से नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। अब उतना ही एंगल बना के, ये अगर एंगल आई है तो उतना ही एंगल बनेगा एंगल आर, ठीक है। फिर वहां से हमको ये रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगा, है ना। मान लीजिए ए बी एंड दिस इज डी, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, ये हो गया कन्वेक्स मिरर, यहाँ पे पोल होगा, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वहां पे पोल होता है ना। और सी इसका इस साइड हो जाएगा। अब मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है। अब हमको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन होगा दैट विल बी द नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ मिल रहा है, ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उतना ही एंगल बना के हमको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा। सो नाउ वी गेट द रिफ्लेक्टेड रे। इसी पॉइंट से हमको ड्रॉ करना है। देखिए डाइवर्ज हो रहा है ना। ये इंसिडेंट रे है तो यहाँ पे नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे बन गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट फिगर से, ये डायग्राम से क्लियर है कि कैसे हमको इंसिडेंट रे, गिवन इंसिडेंट रे के लिए रिफ्लेक्टेड रे निकालना है, या गिवन रिफ्लेक्टेड रे के लिए इंसिडेंट रे कैसे निकालना है। तो सभी के लिए हमको क्या चाहिए, नॉर्मल। तो उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के लिए हम लोग वहां से सी को मिला देंगे, दैट विल बिकम द नॉर्मल। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं कि इससे आपको पूरा क्लियर है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है ना। नॉर्मल कौन सा है, कैसे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे स्फेरिकल मिरर से। तो आज के क्लास से ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि स्फेरिकल मिरर के डिफरेंट टर्म्स और जो रिफ्लेक्शन कैसे बनाएंगे वो ये रे डायग्राम बन गया। अब आगे क्लास में हम लोग रे डायग्राम डिटेल्स में करेंगे, ठीक है। तो
अगर आपको पूरी तरह से समझ आ गया हो तो ज़रूर से नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।